चलो बच्चों, आज करने वाले हैं सीयूटी होम साइंस के यूनिट 6 के क्वेश्चंस। अगर आपने मैम की वीडियोस नहीं देखी हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 की, तो पहले वो देख के आओ। चलो बच्चों, आज यूनिट 6 के क्वेश्चंस करते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के भी मैंने आपको 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करवाए थे। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एक तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। दूसरी बात जो आपको पता चलेगी वो ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम से में पूछे जाते हैं, मतलब पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो भी हमें आइडिया लगता है। यूनिट 6 क्या है बच्चों? यूनिट 6 है हमारा कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। किस बारे में है बच्चों? कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। सेक्शन ए क्या कह रहा है? फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। व्हाट आर दी फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशंस? मतलब अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो किन फंडामेंटल्स के साथ आप काम करोगे। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहां से आया है? कम्युनिस से आया है, विच मीन्स टू स्पीक, टू मेक कॉमन, टू ब्रॉडकास्ट, टू राइट। तो अब आप बताओ क्या होगा? बेसिकली टू स्पीक का मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता, ब्रॉडकास्टिंग करना वो भी कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ये जो वर्ड आया है कॉमनीस, ये कहां से है? इसका मतलब क्या है? टू मेक कॉमन, इट टू मेक कॉमन, ओके, सो दैट एवरीवन इज एबल टू कम्युनिकेट। In David Berlow's SMCR model, what does C stands for? अगर आपको पता हो डेविड बर्लोज में SMCR मॉडल जो होता है, इसमें C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है चैनल। C का मतलब क्या होता है? चैनल। अब मैं चाहती हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका SMCR, इसकी फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि SMCR की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, गूगल से सर्च करके कमेंट करना। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? किसी को अगर कम्युनिकेट करना है, किसी को बात करनी है, तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होगा? पहले सेंडर होगा, चैनल होगा, मैसेज होगा, रिसीवर होगा, क्या होगा? पहले क्या होता है? सेंडर, कि यहां से उस बंदे ने बात को बोला, क्या बोला? मैसेज किया, चैनलाइज किया मैसेज को, और फिर वो उस बंदे ने रिसीव किया, राइट। प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का? अगर दो बंदों के बीच में बात होनी है, फॉर एग्जांपल मेरी आपके साथ बात होनी है, तो हम कैसे बात कर रहे हैं? आई एम अ सेंडर, आई एम पुटिंग अ मैसेज, वो आप समझ रहे हो, एंड देन यू आर रिसीविंग इट, राइट, फिर आप उसे रिसीव कर लो। तो दीज आर द 4 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि एक बंदा होता है, वो अपना मैसेज होता है, उसको प्रॉपर्ली कन्वे करता है, सामने वाला उसको चैनलाइज करके रिसीव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थिंकिंग टू योर सेल्फ, रिफ्लेक्टिंग और मेकिंग अ मेंटल टू डू लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेसिकली आप थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो फॉर मेकिंग अ मेंटल टू डू लिस्ट, कि आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना रहे हो कि व्हाट आई वांट टू, जैसे बहुत लोग बनाते हैं टू डू लिस्ट, अपनी नोटबुक बनाते हैं, मेरे पास भी होती है कि मुझे क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो उसको वो क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ग्रुप कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों के साथ में ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है, वो है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है या मास कम्युनिकेशन है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल, होता है दो लोगों के बीच में। बट जब आप खुद से कर रहे हो, राइट, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो एक ऐसी बात जो आप अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। मैं अपने आप से बात करूँ और मुझे ये करना है, बच्चों के लिए सीयूटी की यूनिट 6 की वीडियो बनानी है, तो ये क्या है? इट्स अ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें बच्चे ज्यादातर इंटरपर्सनल कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं, तो आंसर क्या होगा? इंट्रापर्सनल। 5th क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट टू अ क्लासरूम ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर एक टीचर है जो कि कॉन्सेप्ट को क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है 30 बच्चों को, 30 स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। क्या वो अपने आप से बात कर रही है टीचर? नहीं, मैं अपने आप से बात तो नहीं कर रही हूँ। क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है? 2-3 लोगों से बात कर रही हूँ? नहीं। 30 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? 30 बच्चों से एक साथ बात कर रही हूँ, राइट। अगर आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सीयूटी के होम साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर रही हूँ, तो क्या है? इट्स अ ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये क्या होती है? ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। मास कम्युनिकेशन होती है जब आप 30-40 बच्चों से भी ज्यादा, मतलब ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हो, या फिर आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो, देन इट्स कॉल्ड एज अ मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर किस चीज के एग्जाम्पल है? अगर मैं बोलूं पहले के टाइम में क्या था? टीवी तो था, अब तो टीवी से लोग यूट्यूब वगैरह पे फोन में अपना टाइम ज्यादा वो यूज करने लगे हैं, फोन में अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगे हैं। बट पहले तो लोग टेलीविजन, रेडियोज ही सुनते थे। टेलीविजन से पहले रेडियो था,
न्यूज़पेपर आया, तो दीज आर बेसिकली मास मीडिया कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से बात कैसे कर रहे हो। तो आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए यू कैन बी ऑन टीवी, फोन, social media applications, radio, newspaper, all these are what? These are mass media. इनको क्या बोलते हैं? मास मीडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पहले बता देती हूँ। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो होती है, दे लव टू हैव एसर्शन रीजन का क्वेश्चन। उनको एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत पसंद है। एसर्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मास कम्युनिकेशन लैक्स इंस्टेंट। जैसे मास कम्युनिकेशन है, जब आप इतने सारे लोगों से बात कर रहे हो तो ये लैक क्या करता है? इंस्टेंट डायरेक्ट फीडबैक, और डायरेक्ट फीडबैक भी ये लैक करता है, राइट। रीजन, द सेंडर एंड रिसीवर्स आर फिजिकली सेपरेटेड एंड द ऑडियंस इज लार्ज। कहने का मतलब क्या है? एसर्शन कह रहे हैं मास कम्युनिकेशन आप लैक करते हो। क्यों लैक करते हो? इंस्टेंटली, क्योंकि इतने सारे लोगों से एक बंदा बात कर रहा है तो तुरंत रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलेगा। हालांकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा चैनल है, बट मैं तो तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ, मतलब आई वुड से विद इन फ्यू आवर्स रिप्लाई कर देती हूँ इफ आई एम बिजी। बट मास कम्युनिकेशन में यही प्रॉब्लम आती है कि टाइम लग रहा है ना, घंटों में रिप्लाई हो रहा है, बट अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई नहीं हो पा रहा। और ये क्यों रीजन है? क्योंकि सेंडर और रिसीवर्स क्या है? फिजिकली अलग अलग है। अगर सामने बैठ के कोई पूछेगा तो तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा ना। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑफकोर्स एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन एक्सप्लेन्स ए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जहां पे आप मुंह से बात नहीं कर रहे हो, अपनी बात को मुंह से नहीं रख रहे हो, उसको नॉन वर्बल हो। मतलब यू आर जस्ट यूजिंग योर एक्सप्रेशंस, आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हो, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आंसर क्या होगा? फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी पोस्चर, प्रॉपर बॉडी पोस्चर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वेरी एंग्री, तो अगर मैं बहुत गुस्से में हूं तो मैं गुस्से वाला मुंह बनाऊंगी, या मैं रो रही हूं तो मतलब आई एम डूइंग एक्शन, आई एम नॉट शोइंग माई वर्ड्स। तो ये क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे मैं वर्बली मुंह से कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी पोस्चर के थ्रू अपनी फीलिंग को शो कर रही हूँ। द रिस्पॉन्स और एक्शन ऑफ द रिसीवर सेंट बैक टू द सेंडर। अगर मैं बोलूँ एक रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है जो कि रिसीवर को वापस सेंडर दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक, राइट। जिसको कुछ लोग बेसिकली क्या होता है कि आपने एक रिस्पॉन्स है जो कि सामने वाले बंदे को मैं वापस दे रही हूँ, आपने मुझे कुछ बोला और मैंने आपको दोबारा कुछ बोला, तो दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक, राइट। मतलब इनमें से फीडबैक होगा, डिकोडिंग, एनकोडिंग, नॉइज, तो इट्स अ फीडबैक, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। बेसिकली 60 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 है। वो मैंने आपके 300 क्वेश्चन की ये प्रॉपर वेबसाइट बना रखी है ना, तो उसमें 1 से लेके 6 तक सारी यूनिट्स के क्वेश्चन है, तो इट्स अ टोटल 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन कर लोगे तो मैं पक्की बता रही हूँ फुल रिविजन हो जाएगा आपका, फुल टू रिविजन हो जाएगा। करते हैं 10th क्वेश्चन। मैचिंग का क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को मैच करना है, मैथ्स को। ये तीन आपके पास पॉइंट है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और मास। किससे मैचिंग करना है? नेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट, टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड डे ड्रीमिंग। भाई इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब आदमी अपने आप से खुद करता है। तो डे ड्रीमिंग क्या है? डे ड्रीमिंग मतलब सपने देख रही हूँ बैठी बैठी, तो ये क्या है? ये मेरा इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब 2 बंदे एक साथ करते हैं, 2 या 3 बंदे। तो टॉकिंग टू अ फ्रेंड क्या है? इंटरपर्सनल है। मास, नेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट, तुरंत तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, इतने सारे लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो, तो इट्स अ मास। तो फर्स्ट का क्या होगा भाई? सी होगा। इंटरपर्सनल का क्या होगा? बी होगा। और थर्ड का क्या होगा? ए। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अब आपका जो यूनिट 6 का सेक्शन बी है वो बात करता है एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है मेकिंग द स्कूल डे लॉन्गर। एक्सटेंशन मतलब कि दिन लंबा कर दो स्कूल का। टेकिंग नॉलेज फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द लैंड। बेसिकली एक्सटेंशन का मतलब होता है जहां पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है, जो आप अपनी लैब्स में कर रहे हो, लेबोरेटरीज में कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो? अपनी लैंड में यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो आपका होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। स्ट्रेचिंग फिजिकल मसल्स, फिजिकल मसल्स को स्ट्रेच करना क्या है? एक्सटेंशन होता है। राइटिंग लॉन्ग एसेज, बड़े बड़े एसेज नहीं। एक्सटेंशन एजुकेशन वही होती है जैसे आजकल बहुत स्कूल में हो रही है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। What is the fundamental philosophy of extension education? इसके ऊपर क्या है
हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। वाई, मतलब वट एवर यू आर लर्निंग, फंडामेंटल फिलोसफी, ये जो एक्सटेंशन की बात हो रही करी थी हमने, ये क्या है कि आपको जो नॉलेज मिल रही है यूजिंग इट प्रैक्टिकली, तो यू आर हेल्पिंग पीपल टू हेल्प अदर्स। यू कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको कोई बेसिक मॉरल वैल्यूज है या कुछ चीज़ आपको सिखाई जा रही हैं, यू आर हेल्पिंग एंड यूजिंग इट इन द सोसाइटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है। फोर्सिंग रूल्स ऑन फार्मर, फार्मर्स के ऊपर रूल्स फोर्स करना, ये तो एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है। टीचिंग ओनली इन इंग्लिश, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग फ्री मनी, फ्री मनी तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, हेल्पिंग पीपल टू। बताए, वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्कोर गुड इन योर CUT एग्जाम इज टू एलिमिनेट द आंसर्स विच आर रॉन्ग। जो गलत होते हैं पहले उनको एलिमिनेट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एम टू, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या एम करता है, सेल्फ कमर्शियल प्रोडक्ट, जो उसके कमर्शियल प्रोडक्ट हैं उनको सेल करना। प्रमोट पॉजिटिव सोशल चेंजेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो सोशल चेंजेस को, पॉजिटिव सोशल चेंजेस को प्रमोट करें और इम्प्रूव करें क्वालिटी ऑफ लाइफ को। एंटरटेन चिल्ड्रन, बच्चों को एंटरटेन करें। ब्रॉडकास्ट पॉलिटिकल डिबेट्स, या फिर वो पॉलिटिकल डिबेट्स को बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करें। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होती है भाई, वो प्रमोट करती है पॉजिटिव सोशल चेंज, क्योंकि डेवलपमेंट की बात करिए तो एक ऐसी कम्युनिकेशन जो सोसाइटी के बारे में है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है। तो प्रमोट पॉजिटिव सोशल चेंजेस के बारे में बात करना, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना, सोसाइटी के बारे में बात करना, ग्लोबल लेवल पे बात करना, वो सब क्या होता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला असर्शन रीजन को बढ़िया करके तैयार कर लो। असर्शन रीजन का क्या क्वेश्चन है, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी प्लान विद लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या कह रहा है, एक्सटेंशन प्रोग्राम बनने चाहिए जो कि लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए बनने चाहिए। रीजन, टॉप डाउन प्रोग्राम्स विद लोकल इनपुट यूजुअली फेल। कहने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम मतलब ये जो आपके हेल्पिंग प्रोग्राम, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोग्राम होते हैं, ये प्लान करे जाते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। रीज़न, क्योंकि टॉप डाउन प्रोग्राम्स विदाउट लोकल इनपुट यूजुअली फेल। बेसिकली जो आपको नॉलेज मिल रही है, वट एवर यू आर लर्निंग, और आप उनको लोकल कम्युनिटी मतलब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके नहीं करोगे, उन लोगों के साथ प्लान आउट नहीं करोगे, तो वो प्रोग्राम आपके फेल हो जाएंगे, क्योंकि वही लोग आपको अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे। राइट, समझे इसका लाइन का मतलब क्या था। एसर्शन का मतलब क्या है, जो हम प्रोग्राम्स करते हैं सोसाइटी के लिए, हेल्पिंग के लिए, जो भी हमें नॉलेज मिल रही है उसको हम बाहर सोसाइटी में यूज़ करते हैं लोकल कम्युनिटी वालों के लिए कि उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप उन्हीं से फीडबैक नहीं लोगे कि भाई मैंने आपके लिए करा, आप फीडबैक नहीं लोगे, तो क्या है, एक तरीके से क्या है, एसर्शन रीजन दोनों ही बात सही है, क्योंकि हमें उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकल कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। Which campaign was a massive national wide initiative for HIV AIDS? ऐसा कौन सा कैंपेन है जो कि बहुत नेशन वाइड, मतलब नेशन वाइड समझ रहे हो, तो नेशन वाइड ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर HIV एंड एड्स। जिन लोगों को HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट साइट फेमस है। बेटी पढ़ाओ तो HIV से कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेशन फ्लड ये भी नहीं लेना देना है, दैट इज कॉल्ड एज रेड रिबन एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया था कि HIV और एड्स के लिए सबसे बड़ा नेशन वाइड जो प्रोग्राम बना है वो है रेड रिबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज एडवोकेसी मीन्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में बच्चों, फाइटिंग फिजिकली। एडवोकेसी का मतलब फिजिकली फाइट करना, ये भी नहीं होता। सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस, या आप कोई एडवर्टाइज कर रहे हो, नहीं। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, एडवोकेट से वर्ड बना है एडवोकेसी, तो एडवोकेसी का मतलब क्या है, जहां पे आप प्लीड कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो और स्पेसिफिक कॉज और अ पॉलिसी, और उसको मीन्स एडवोकेसी मीन्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मतलब डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक चीज को बचा रहे हो, सेव कर रहे हो इन्वायरमेंट को, ठीक है, अपनी पॉलिसीज के साथ बात कर रहे हो। राइटिंग अ फिक्शनल स्टोरी, वो भी नहीं होता, ठीक है। Which famous 1975 experiment used to satellite to broadcast educational TV to rural Indian villages?
कौन सा ऐसा 1975 में कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था सैटेलाइट्स के थ्रू कि जो टीवी है वो हर गांव के घरों में पहुंचे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि पहले तो टीवी थे ही नहीं भाई, एक घर में टीवी होता था तो सब लोग, मतलब मेरे पापा के टाइम की बात बोल रही हूँ मैं, गाँव में एक घर में टीवी होता था और सब लोग आस पड़ोस के आके बैठ के देखते थे। तो भाई ये जो है ना एक तरीके से जो बात करी गई है, ये बोला गया है कि 1975 में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे थ्रू सैटेलाइट कि हर गांव में टीवी पहुंचे। तो कैसे इसरो ने किया था? वो नहीं, इसरो स्पेसिफिकली डील करता है आपके सैटेलाइट्स वगैरह, नॉट इनटू योर चैनलाइजिंग। ये अपना वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एडुसैट नहीं, ये भी नहीं था। दूरदर्शन नहीं। साइट इज द वेरी फेमस 1975 एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था। इट वॉज अ नीड एट दैट टाइम कि हर घर में टीवी होना चाहिए, तो उतना ब्रॉडकास्ट देने के लिए ये सैटेलाइट का इन्वेंट किया था। साइट इज द पॉलिसी। द फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। इंडिया ने ऐसी कौन सी पहली एजुकेशनल सैटेलाइट को लॉन्च किया है बच्चों? इंडिया की सबसे पहली एजुकेशनल सैटेलाइट थी एडुसैट। क्या थी? एडुसैट, जो कि जिसको हम बोलते हैं GSAT-3। तो आर्यभट्टा पे लोग टिक कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करके आते हैं। आपको नाम से ही होना चाहिए, एजुकेशनल सैटेलाइट है तो इट्स एडुसैट, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने मैम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले तो वो जाके करके आ जाओ, क्योंकि भाई ये आपका यूनिट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से 300 CUT के क्वेश्चन करने के बाद मैं बस एक वीडियो बनाऊंगी जस्ट ऑन द एक्स्ट्रा, जो कि बहुत ही थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो होता है जो आपके बोर्ड्स में नहीं है बट CUT में है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। बट मैं वो तभी बनाऊंगी व्हेन यू विल सब्सक्राइब एंड से मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तभी बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलो, हु इज द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज? अगर मैं बोलूँ, पता है मेरी ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इसलिए मुझे आंसर्स आपको शो करने पड़ रहे हैं। मुझे मतलब पीछे भी कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बोला था मैम आंसर शो मत करो, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। बट एनीवेज, अब हम क्वेश्चन करते हैं, हु इज द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस? पहली क्या टारगेट ऑडियंस है फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन? मतलब एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने वाली। कॉर्पोरेट CEOs नहीं, अर्बन यूथ नहीं, रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज। रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज मतलब गांव की जो फार्मिंग कम्युनिटीज हैं वो ही क्या करती हैं? एक्सटेंशन सर्विसेज को प्रमोट करती हैं, जहां पे एग्रीकल्चर में लोग आए, इनिशिएटिव ले और एग्रीकल्चर को आगे जाके बूम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैचिंग का। कैंपेन, एडवोकेसी, एक्सटेंशन, 3 पार्ट है। 1 इज योर कैंपेन, 2nd इज योर एडवोकेसी, 3rd इज योर एक्सटेंशन। इनको हमें मैच करना है। एक्टिव सपोर्ट फॉर अ कॉज, बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्ट होना। प्लान सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फॉर अ गोल। मैं पहले बताती हूँ कैंपेन का मतलब क्या होता है। जैसे हम सरकार कैंपेन लगाती है लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपके लीगल चीज़ों को आपको लीगल चीज़ों के साथ प्लान आउट करना पड़ता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जहां पे आप लोकल लेवल पे काम करते हो। अब आप मैचिंग करो, अब बन जाएंगे क्वेश्चन। एक्टिव सपोर्ट फॉर अ कॉज, किसी कॉज, मतलब मुझे जैसे पानी साफ करना है, दिल्ली का पानी साफ करना है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्शंस लूँ अपने डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो जो मैं एक्शंस लूँगी दैट विल कम अंडर द वर्ड एडवोकेसी। ये किस में आएगा? एडवोकेसी, ठीक है। तो सेकंड का आंसर तो भाई ये है, फर्स्ट है, सेकंड का ए है आंसर। प्लान सीरीज ऑफ कम्युनिटी, मैंने कुछ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फॉर अ गोल, एक पर्टिकुलर गोल के लिए मैंने क्या करा है? अपनी सीरीज प्रॉपर एक बनाई है कि मुझे क्या क्या काम करना है। दैट इज अ कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? कहते हैं ना कि हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते तक हम वो चीज़ करते जाएंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। तो फर्स्ट का आंसर होगा B, सेकंड का आंसर होगा A। और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब जैसे मैंने बोला है कि वट एवर वी आर लर्निंग उसको हम लोकल कम्युनिटीज में ग्रो करें। तो आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज योर सेक्शन C, मीडिया, जर्नलिज्म एंड ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। क्या क्या बात करने वाला है? मीडिया क्या होती है, जर्नलिज्म क्या होता है, और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया का क्या फॉर्म होता है? रेडियो प्रिंट मीडिया है? बिल्कुल भी नहीं है, रेडियो तो सुनते हो आप। टेलीविजन क्या है? प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया नहीं, उससे आप देखते हो। पॉडकास्ट क्या होती है? वो भी सुनते हो, है ना, रणवीर अलाहाबादिया के और बताएं किस किस के पॉडकास्ट चलते रहते हैं, वो सब सुनते रहते हो। तो फिर प्रिंट मीडिया किसका पार्ट है? पैम्पलेट। पैम्पलेट जो छपते हैं ना, जैसे किसी के तुमने देखा होगा लोग पैम्पलेट बांट रहे होते हैं, पैम्पलेट हो गए, रीफ्लेट हो गए, ये क्या होते हैं? एज अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ फोल्डर इन प्रिंट मीडिया इज, एक फोल्डर जो होता है प्रिंट मीडिया के अंदर, बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एक प्रिंट मीडिया के अंदर एक फोल्डर बना रखा है, तो वो फोल्डर में क्या क्या चीजें होंगी? अ डिजिटल फाइल ऑन अ कंप्यूटर, क्या एक डिजिटल फाइल है? नहीं। अ लार्ज बिल बोर्ड, उसमें एक बिल बोर्ड है, मूड बोर्ड टाइप है? नहीं। अ बाउंड बुक? नहीं। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर फोल्डेड वंस और ट्वाइस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। प्रिंट मीडिया में फोल्डर का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पीस ऑफ पेपर है, उसको उन्होंने फोल्ड कर रखा है एक बार या दो बार और उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, सो दैट इज कॉल्ड एज फोल्डर। ये पता नहीं होता बच्चों को, और बच्चे पता है किस पे टिक करके आते हैं? अ डिजिटल फाइल ऑन अ कंप्यूटर इज अ फोल्डर, क्योंकि फोल्डर हमारे कंप्यूटर में होता है, वो डिजिटल फाइल है, बट वो नहीं होता। आंसर क्या है? अ सिंगल पीस ऑफ पेपर जिसमें इंफॉर्मेशन है और वो एक या दो बार फोल्ड हो रखा है। ठीक है, मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्वेश्चन सॉल्व करो। विच फॉर्म ऑफ मीडिया इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रूरल पॉपुलेशन विद लो लिटरेसी? किस फॉर्म मीडिया की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर रूरल कम्युनिकेशन, मतलब कि गाँव वाले एरिया में किस तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं? अगर मैं बात करूँ गाँव में, विलेजेस में, अगर आप पैम्पलेट वगैरह छपवाओगे तो क्या लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ सकें, पैम्पलेट पढ़ सकें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चलेगा बच्चों? इंग्लिश न्यूज़पेपर चलेंगे? नहीं चलेंगे। अकेडमिक जर्नल्स, अगेन रिटन पार्ट, ये चलेगा? नहीं चलेगा। टेक्स्ट हैवी पैम्पलेट, मतलब जिसपे बहुत कुछ लिखा हो, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है तो वो नहीं पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल फोक मीडिया एंड रेडियो, गांव में अभी भी ट्रेडिशनल फोक मीडिया मतलब टीवी रेडियो ही चलेंगे। कम्युनिटी रेडियो इज यूनिक, इट इज, कम्युनिटी रेडियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? रन बाय कमर्शियल बिजनेसेस फॉर प्रॉफिट, जो कम्युनिटी रेडियो होता है, जो एक कम्युनिटीज़ में आपने देखा है रेडियो चलता है, इज़ यूनिक क्योंकि उसमें क्या है? प्रॉफिट कमा रहे होते हैं लोग? नहीं। कम्युनिटी रेडियो इसलिए यूनिक होता है क्योंकि वो बनाया जाता है, मैनेज किया जाता है, ब्रॉडकास्टेड बाय लोकल कम्युनिटी फॉर लोकल इश्यूज। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है? जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो वहाँ की सिचुएशन, जैसे मान लो मैं एक गांव में रहती हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल कि एक विलेज में हूँ मैं, तो उस विलेज में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे कम्युनिटी रेडियो से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उस विलेज के आसपास की क्या हो रही है, क्योंकि वो जो एक रेडियो है वो उस गाँव के लिए ही बना है, वो उस लोकल कम्युनिटी के लिए ही बना है, और वो उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। ठीक है, इसलिए वो यूनिक होता है, क्योंकि वो पूरे हर जगह कोई, मतलब मान लो इतनी छोटी छोटी जगह पे इतनी सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही होती हैं, तो हर चीज़ तो नेशनल लेवल पे नहीं दिखाई जाती, तो वो वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एसर्शन रीजन का। एसर्शन क्या कह रहे हैं? स्ट्रीट प्ले लाइक नुक्कड़ नाटक आर एक्सीलेंट फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स, स्ट्रीट प्लेस जो होते हैं, नुक्कड़ नाटक जो आप स्कूल्स वगैरह में करते हो, ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ही तो है, जहाँ पे आप सिखाते हो नहीं पेड़ बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, ये सारे जो मैसेजेस मिलते हैं, या बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि इन सबको देख के लोगों में क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, राइट? दे आर हाईली इंटरेक्टिव, एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, कल्चरली रेलिवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और कल्चरली रेलिवेंट होते हैं, अट्रैक्ट लोकल क्राउड, लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मानते हो ना, नुक्कड़ नाटक क्या होता था? गलियों में होता था, क्यों? क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग आके देखते थे और उन पे वो मैसेज मिलता था उनको बाय दोज स्ट्रीट प्लेस। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ट्रेडिशनल फोक थिएटर इज करेक्टली मैच्ड विद इट स्टेट? कौन सा ऐसा फोक ट्रेडिशनल फोक डांस है या थिएटर का काम हो रहा है जो कि उनकी स्टेट का है? तो भाई देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, यक्षगंगा। ठीक है, ये इट इज कॉल्ड एज यक्षगाना। यक्षगाना को हम कर्नाटका में बोलते हैं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट आई एम जस्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन कि नौटंकी, नौटंकी जो है वो केरला का वर्ड है। ठीक है, मतलब केरला में ट्रेडिशनल फोक को नौटंकी बोलते हैं, पंजाब में भवाई बोलते हैं, और महाराष्ट्र में जटरा बोलते हैं। तो पर ये सारे जो हैं, बाकी की जो तीनों हैं, ये गलत हैं, क्योंकि उसने बोला सही वाला बताओ। ठीक है, तो ऑफकोर्स केरला में नौटंकी तो नहीं बोलते होंगे, तो पर कर्नाटका में यक्षगाना बोलते हैं, एंड विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद कर लो, द करेक्ट वन इज कर्नाटका में यक्षगाना बोलते हैं ट्रेडिशनल फोक थिएटर एक्टिविटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भवाई नौटंकी जटरा को मैचिंग करना है। देखो, अब तुम पूछ रहे होंगे ना मैम, भवाई नौटंकी जटरा कहाँ कहाँ पे होता है, अब वो तुम्हें पता चल जाएगा मैचिंग के थ्रू। ठीक है,
तो जो भाई भवई होता है वो कहाँ पे बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं। भवई कहाँ पे बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं। नौटंकी तो तुम्हारा कहाँ का वर्ड है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, कि भाई नौटंकी मत कर। नौटंकी क्या है, एक्टिंग मत कर, राइट। नौटंकी मत कर, इतना मत इतना। तो ये सारे वर्ड कहाँ हैं, ये कहाँ के हैं, यूपी के वर्ड हैं ये सारे। जटरा, जटरा कहाँ का वर्ड होता है, जटरा जो वर्ड होता है वो वेस्ट बंगाल का वर्ड होता है। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में जितने भी नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट एक्टिविटीज होती हैं उसे जटरा के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज अ डेवलपमेंट जर्नलिज्म। डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या होता है बच्चों, रिपोर्टिंग ऑन सेलिब्रिटी गॉसिप। क्योंकि भाई जर्नलिज्म का मतलब होता है मास मीडिया, टॉकिंग अबाउट एंड रिपोर्टिंग दीज थिंग, बट सेलिब्रिटी के बारे में करोगे तो डेवलपमेंट तो होगी नहीं, तो फर्स्ट आंसर तो है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं। राइटिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, क्या स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, शेयर बाजार के बारे में बात कर रहे हो, ये भी नहीं हो रही डेवलपमेंट। रिव्यूइंग न्यू मूवीज, न्यू मूवीज के बारे में नहीं। जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में और रूरल डेवलपमेंट के बारे में, दीज आर अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट जर्नलिज्म। ये सारे पार्ट क्या होते हैं, डेवलपमेंट जर्नलिज्म के होते हैं। विच फीचर्स मेक रेडियो पावरफुल फॉर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा क्या फीचर है जिससे कि जो रेडियो हैं वो और पावरफुल हो गए हैं फॉर डेवलपमेंट। मतलब हम बोलते हैं ना कि रेडियो से बहुत पिछड़े हुए हो गए हैं, बट रेडियो देखो आपकी कार में भी लगे होते हैं, राइट। अब तो चलो वीडियो फॉर्म भी आ गई है कि आप वीडियोज भी देख सकते हो, बट ऐसा क्या फीचर है रेडियो का कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट रिक्वायर्स हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट चाहिए, नहीं। इट इज़ विजुअल, विजुअल भी नहीं है उसके अंदर। इट कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय हाईली एजुकेटेड, कुछ ही लोग उसको समझ सकते हैं, नहीं। इट इज़ अ चीप, पोर्टेबल एंड ट्रांसेंड द लिटरेसी बैरियर। पैराग्राफ वगैरह में भी ना बच्चे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेडियो क्या है, एक तो चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कहीं भी उठा के लेके जा सकते हो। लोग ट्रेन में भी पहले लेके जाते थे रेडियो वगैरह, तो कहीं भी पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो। ट्रांसेंड द लिटरेसी बैरियर, किसी को भी देखो रेडियो सुनने का काम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को अगर पढ़ना है नहीं आता बट वो सुन तो सकता है ना, तो वो कोई भी, और वो कोई भी सुन सकता है, ऐसा नहीं है। हाईली एजुकेटेड भी सुन सकता है और जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो भी उसको सुन सकता है। तो इट इज़ अ हैविंग नो कम्युनिकेशन बैरियर। ICT stands for, ICT stands for is इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नहीं। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर का पार्ट नहीं है ये, आपका ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये क्या होगा इसका फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेवा, सेवा सक्सेसफुली यूज्ड विच मीडियम टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज वुमेन वर्कर। जो सेवा है उन्होंने क्या मीडियम यूज़ किया जिससे कि वो ट्रेन करेंगी और ऑर्गेनाइज करेंगी वुमेन वर्कर को, वुमेन वर्कर को सपोर्ट करेंगी और ऑर्गेनाइज करेंगी। सैटेलाइट्स के थ्रू, इंग्लिश नॉवेल्स के थ्रू, या फिर बिलबोर्ड्स के थ्रू। इंग्लिश नॉवेल्स के थ्रू तो ऑफकोर्स कोई ऐसा कोई नहीं है ना, अगर हमारे पास इंग्लिश नॉवल या बिलबोर्ड्स होंगे तो उसके थ्रू हम कोई सेक्टर को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, या फिर उनको हम कोई तरीके की वुमेन वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। तो ऐसे किस तरीके से वो ट्रेन हो रही हैं, ऑर्गेनाइज हो रही हैं, थ्रू वीडियो प्रोडक्शन विच वॉज अ सेवा वीडियो। तो वहाँ पे क्या था, एक तरीके से SEWA वीडियो की फॉर्मेट में, वीडियो प्रोडक्शन की फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करती थी और वुमेन वर्कर को ट्रेन करती थी। विच इज अ ब्रीच ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स, क्या एक ब्रीच है जर्नलिस्टिक एथिक्स का। फैक्ट चेकिंग, क्या ये फैक्ट को चेक करती हैं। प्रोटेक्टिंग सोर्सेज, सोर्सेज को प्रोटेक्ट करती हैं। प्लेजरिज्म एंड पब्लिशिंग फेक न्यूज़, प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी ने कॉपी तो नहीं कर लिया और पब्लिश कर दिया। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। तो विच इज़ अ ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स, जर्नलिस्टिक का, जब आप कोई जर्नलिज्म में जाते हो, मास मीडिया में जाते हो, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज़ आर पब्लिशिंग फेक न्यूज़। बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ों को फेक करके हाइप कर देते हैं, प्लेजरिज्म, कॉपी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए जर्नलिज्म के अंदर। सो विच इज़ अ ब्रीच, मतलब विच इज शुड नॉट बी देयर इन द जर्नलिज्म एथिक्स। एथिक्स में क्या बोला गया है कि कभी कॉपी मत करो और कभी भी पब्लिश मत करो फेक न्यूज़ को। अ शॉर्ट कैची फ्रेज यूज इन कैंपेन पोलियो रैविरर इज कॉल्ड एज, अच्छा बेसिकली ये कह रहा है कि एक शॉर्ट कैची फ्रेज यूज इन कैंपेन्स, कैंपेन्स जब होते हैं ना पोलियो के, ठीक है,
पोलियो रैबीवर के जो आपके कैंपेन्स होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, स्लोगन। जिंगल्स का मतलब होता है जैसे आप सॉन्ग गाते हो वो भी नहीं होते, लोगोज भी नहीं होते, वहाँ पे स्लोगन होते हैं। जब ऐसे डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल डेंगू के लिए कैंपेन हो रहा है या फिर उन्होंने किसी सोसाइटी में क्लीनलीनेस के लिए कैंपेन करी है, तो वहाँ पे स्लोगन्स बोले जाते हैं, है ना। वहाँ पे गाना वगैरह लोगो वगैरह को प्रमोट नहीं करे, स्लोगन के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पपेट्री इज रेयरली यूज इन मॉडर्न डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। आज के टाइम में पपेट्री इज रेयरली यूज इन मॉडर्न डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। पपेट्री यूज करी जाती है आजकल इन मॉडर्न डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस। पपेट्री इज स्टिल यूज्ड, ठीक है, ये अभी भी यूज होती है। इट इज़ टू एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। पपेट्री में क्या ज़रूरत है यार, पपेट्री पहली बात तो आज भी यूज़ होती है, दूसरी बात ये क्या ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं। तो दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही लाइनें गलत हैं, असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। और पपेट्री तो लोग आज भी करते हैं जस्ट टू शो इन देयर विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए पपेट्री आज भी यूज़ होती है। The Kisan Call Center, which is KCC scheme, uses which technology to help farmer? जो किसान कॉल सेंटर है KCC, ये क्या स्कीम यूज करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फार्मर को हेल्प करने के लिए? टेलीविजन यूज करते हैं? नहीं। प्रिंट मीडिया यूज करते हैं? वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं इतना कि वो पढ़ सकें। सैटेलाइट्स को यूज करते हैं? नहीं। ये यूज करते हैं टेली कम्युनिकेशन, टोल फ्री टेलीफोन नंबर्स। केसीसी क्या है? किसान कॉल सेंटर, जहाँ पे किसान आसानी से कॉल कर सकें, बात कर सकें। वो जो स्कीम है यूज़ करती है क्या टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मर? टेली कम्युनिकेशन, टोल फ्री टेलीफोन नंबर, ओके, टेली कम्युनिकेशन करती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एडवांस एप्लीकेशन एंड मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्या आपके एडवांस एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं। मिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, यूनिट 6 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड? ऑडियो विजुअल एड बच्चों क्या होता है? रेडियो क्या है? ऑडियो विजुअल एड है? नहीं, उसमें क्या है, रेडियो में सिर्फ ऑडियो है, विजुअली तो कुछ दिखता ही नहीं है। पोस्टर में सिर्फ आपका विजुअल है पर ऑडियो है ही नहीं, ठीक है। टेलीविजन में आपको ऑडियो भी सुनाई देती है प्लस विजुअली भी दिखाई देता है, तो टेलीविजन इज द करेक्ट आंसर। फ्लैनल ग्राफ में भी आपको विजुअली दिखाई देता है, ऑडियो कुछ नहीं होती है, तो टेलीविजन इज द करेक्ट आंसर। फ्लैनल ग्राफ क्या होता है? डिजिटल चार्ट ऑन अ कंप्यूटर के ऊपर चार्ट बना दिया तो फ्लैनल ग्राफ हो गया? नहीं। टाइप ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर, क्या इसमें ऑडियो तो होती ही नहीं है। स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकल चार्ट होता है? नहीं। फ्लैनल चार्ट होता है विजुअल एड वेयर कटआउट्स विद सैंड पेपर बैकिंग स्टिक टू अ फ्लैनल क्लॉथ। यहाँ पे क्या होता है कि कटआउट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वेयर कटआउट्स विद सैंड पेपर बनाए जाते हैं और उनको स्टिक किया जाता है। फ्लैनल एक कपड़ा होता है, बहुत ही मोटा कपड़ा होता है, उसके साथ आप वो बेसिकली विजुअल्स को लगाते हैं और फ्लैनल के कपड़े के साथ डंडी के साथ स्टिक कर देते हैं, ठीक है। What is the main purpose of editorial in a newspaper? एडिटोरियल का क्या काम होता है? एडिटोरियल का काम क्या है? टू लिस्ट जॉब वैकेंसीज। कहते हैं कि हम तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल हूँ या फिर मैं तो फैशन मैगजीन की एडिटोरियल हूँ, तो क्या मतलब क्या है कि वो जॉब वैकेंसी डालती है? नहीं। टू शो कॉमिक स्ट्रिप्स, क्या वो कॉमिक्स पढ़ाती है, कॉमिक स्ट्रिप दिखाती हैं? टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करना, मार्केट करती हैं? टू प्रोवाइड द न्यूज़पेपर ऑफिशियल ओपिनियन ऑन अ करंट इशू, क्योंकि क्या है जो एडिटोरियल टीम होती है ना वो प्रॉपर ऑफिशियल, ठीक है, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, अपना ओपिनियन देती है करंट इश्यूज के बारे में। जो एडिटोरियल टीम होती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट चीज़ के बारे में, करेक्ट इशू के बारे में वो गैदर करती है। उनका प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी कॉमिक स्ट्रिप से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। उनका पूरा काम क्या होता है? एडिटिंग इन द कॉन्टेंट विच दे आर पुटिंग इन देयर न्यूज़पेपर। इन जर्नलिज्म द लीड और लीडे रेफर्स टू, लीड का मतलब क्या होता है जर्नलिज्म में? द इंक यूज्ड इन प्रिंटिंग, जो इंक यूज होती है उसे इंक ही बोलते हैं भाई। द हेडलाइन को बोलते हैं? नहीं। द फोटोग्राफर को भी नहीं बोलते। द फर्स्ट पैराग्राफ कंटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं ना एक न्यूज़पेपर लेने जाते हो या फिर जैसे घरों में आता है तो उसमें जो पहले पेज की हेडलाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज द लीड, उसे हेडलाइन नहीं बोलते हम लोग। हेडलाइन का मतलब है जो उससे ऊपर लिखी होती है, पर जो पहला पैराग्राफ लिखा होता है हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द लीड, उसको लीड बोलते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, द लीड पे हेडलाइन को टिक करके आते हैं कि ये सबसे ऊपर की लाइन है, तो पर बेसिकली ये एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है।
मैचिंग करते हैं फ्लैश कार्ड को, पपेट शो को और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इन तीनों को हमें मैचिंग करना है। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड पता है ना, जैसे कि मैंने पहले आपको फ्लैश कार्ड दिखा के जैसे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। पपेट शो आपको पता है, कठपुतलियों का जो होता है पपेट शो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जहाँ पे आप पब्लिक को एड्रेस करते हो, पब्लिक तक अपनी बात को पहुँचाते हो, वो आपके कोई भी मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऑडियो मीडियम, ऑडियो किस में होता है? पब्लिक एड्रेस सिस्टम में ऑडियो होगा, है ना। जब आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हो तो आप ऑडियो मीडियम उसका करेक्ट मैचिंग है, क्योंकि आप आवाज़ से, ऑडियो से अपनी बात पहुंचा सकते हो, राइट। विजुअल मीडियम, अगर मुझे पिक्चर के थ्रू शो करना है, विजुअली शो करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पपेट बना दिया, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर दिखाऊं और कुछ आपको समझाऊं नहीं, तब भी आपका काम चल जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा आपको। तो वो क्या होता है? फ्लैश कार्ड होता है विजुअल मीडियम। पपेट शो क्या है? ट्रेडिशनल फोक मीडियम। ट्रेडिशनली पपेट शो बहुत पुराना है, जिस तरीके से लोग अपनी स्टोरी टेलिंग का एक बहुत पुराना तरीका है, विच इज़ अ पपेट शो टेक्निक। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC इज प्राइमरली यूज इन विच सेक्टर? कौन से सेक्टर में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन यूज होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में। कॉर्पोरेट फाइनेंस का BCC और बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंस का मतलब ये पैसों से रिलेटेड, राइट। फैशन डिजाइन, फैशन का भी नहीं है, फैशन का मतलब तो उनका कपड़ों से, डिजाइनिंग से रिलेटेड है। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का भी नहीं है। होटल मैनेजमेंट क्या होता है? उनके पास एक फ्रंट डेस्क होता है, लोगों को एंटरटेन करना है, एड्रेस करना, यही उनका काम है। BCC क्या है? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि वो वहाँ पे प्रमोट करते हैं हैंड वॉशिंग, इम्यूनराइजेशन। बेसिकली बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है कि क्या क्या आपको अपने अंदर सुधार लाने चाहिए, ठीक है। तो ये आता है पब्लिक हेल्थ में, जैसे लोग पब्लिक हेल्थ में बोलते हैं अपने हाथ डेली साफ करो, ब्रश करते टाइम एटलीस्ट थ्राइज इन अ डे यू शुड ब्रश योर टूथ, राइट। तो ये सारी जो हम चीज़ें बोलते हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए उनकी हेल्थ के बारे में, ये सारा पार्ट किसके आता है? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोगों का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, जो कि एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में प्राइमरली यूज होता है। एंड इंफोटेनमेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू, इंफोटेनमेंट प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? ओनली एंटरटेनमेंट, उसमें एंटरटेनमेंट होता है? नहीं। ओनली इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, या बोथ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट? ये जो इंफोटेनमेंट वर्ड है, ये इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को मिला के बना है। मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, पर उनको मज़ा भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या ये इंफोटेनमेंट है? नहीं, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट नहीं है, बिकॉज हम सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो इट्स अ ओनली इंफॉर्मेशन। क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना नहीं होता। असर्शन एंड रीजन की बात करते हैं। पोस्टर शुड हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्ड स्मॉल टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है? एक पोस्टर जो होता है, जैसे आप देखते हो ना, बैनर हो गया, या फिर किसी ने, जल बोर्ड वालों ने पोस्टर वगैरह लगाया, या मेट्रो वालों ने लगाया कि स्टे अलर्ट, अभी मेट्रो कंस्ट्रक्शन में, तो क्या उसमें छोटा छोटा लिखा होना चाहिए, छोटा छोटा टेक्स्ट होना चाहिए? नहीं। जब भी कोई पोस्टर बनता है तो उसमें बड़ा करके, हेडिंग बड़ी करके इंफॉर्मेशन होती है। रीजन, पीपल लाइक टू रीड लॉन्ग पैराग्राफ्स वाइल वॉकिंग पास्ट अ वॉल। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि लोगों को लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ने का शौक है चलते हुए? नहीं, दोनों ही बातें गलत है। बल्कि जब लोग चल रहे होते हैं तो वो एक वर्ड पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि पोस्टर में बड़े टेक्स्ट होने चाहिए, क्योंकि लोगों के पास कम टाइम होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एक्सटेंशन वर्कर? इनमें से गुड एक्सटेंशन वर्कर का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एम्पैथी इज नॉट अ बोचा, एम्पैथी तो होनी चाहिए ना। अगर आप एक्सटेंशन वर्कर मतलब ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो, तो आप में एम्पैथी नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, तो कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। तो नॉट अ करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ लोकल कल्चर, लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कल्चर फॉलो होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एरोगेंस एंड डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वट इज अ टारगेट ऑडियंस? भाई टारगेट ऑडियंस क्या होती है? टारगेट ऑडियंस मतलब होती है एवरीवन इन द वर्ल्ड इज द टारगेट ऑडियंस? नहीं, टारगेट ऑडियंस मतलब एक पर्टिकुलर चीज जो एक पर्टिकुलर इंसान
एक पर्टिकुलर ऑडियंस की कैटेगरी के लिए करी गई है, दैट इज कॉल्ड एज अ टारगेट ऑडियंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर एक किड्स का चैनल है तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, किड्स ही है, वो सिर्फ किड्स के साथ ही डील करते हैं, वो किड्स के चैनल पे बड़ों के लिए कंटेंट नहीं बनाएंगे। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, राइट। कोई भी एक ब्रांड है जो कि फैशन में डील करता है तो वो फैशन में ही करेगा, वो फूड में थोड़ी डील करने लगेगा। तो वो एक उनकी ऑडियंस है जो कि वो फूड लवर के लिए टारगेट कर रही है, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस क्या होता है, द स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिकेशन मैसेज इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए आप जो मैसेज फॉर्म करते हो दैट इज कॉल्ड एज टारगेट ऑडियंस। चौपल इज ट्रेडिशनली रूरल कॉन्सेप्ट इन इंडिया, मीनिंग चौपल का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। चौपल लोकल फूड तो नहीं होता है, ट्रेडिशनल डांस भी नहीं होता, फार्मिंग का भी टूल नहीं होता। चौपल एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। जैसे आजकल तो लोग अपने घरों में बैठते थे, पर गांव वगैरह में क्या होता है, एक रूरल कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे लोग अपने घर में बाहर आते हैं और वो एक जगह पे आके ना बैठ के, जैसे आंगन होता है, आंगन में बैठ के बातें करेंगे, अच्छा ये हुआ वो हुआ, पूरे दिन की दिनचर्या की बातें करेंगे, क्या क्या चीज़ें और डेवलप होनी चाहिए उस बारे में बात करेंगे, इश्यूज को आपस में डिस्कस करेंगे। तो चौपल एक कम्युनिटी गैदरिंग होती है स्पेस में वेयर इश्यूज आर डिस्कस, वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। विच कम्युनिकेशन चैनल इज करेक्टराइज्ड एज न्यू मीडिया, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है जिसको हम करेक्टराइज करते हैं न्यू मीडिया, न्यू मीडिया बोलते हैं, बताओ न्यू मीडिया किसको बोलते हैं। रेडियो तो बहुत ही पुराना है, पुराने टाइम से रेडियो चलते आ रहे हैं, तो रेडियो तो पुराना हो गया। न्यूज़पेपर भी पुराना है, जो लीफलेट्स होते हैं वो भी पुराने होते हैं। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, सोशल मीडिया और इंटरनेट आज के टाइम में फास्टेस्ट न्यूज़ मीडिया है, मास मीडिया है, राइट। इन कम्युनिकेशन व्हाट इज अ नॉइज, नॉइज क्या होती है कम्युनिकेशन में, जैसे अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो नॉइज क्या होगी, नॉइज क्या होती है, ओनली लाउड म्यूजिक की पीछे से बहुत तेज गाना बजने लग जाए तो वो एक नॉइज होती है। द क्लैपिंग ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस क्लैप करने लग जाए, क्या वो कम्युनिकेशन में नॉइज होती है। द फीडबैक, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों आपको वीडियो में समझ में आया या नहीं आया, तो क्या ये नॉइज होती है, नहीं। एनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर, कोई भी फिजिकल बैरियर या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर दैट डिस्ट्रॉट्स द मैसेज, हमारे बीच में अगर मैं स्क्रीन बंद हो जाए, मैं अटक जाऊं, या फिर मैं बोलूँ कि फिजिकल या फिर कोई भी दिमाग में कोई बैरियर आ रखा हो, नहीं यार मैम से तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो ऐसी हैं, तो मतलब वो एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बैरियर होगा, वो हमारे मैसेज को आपस में बीच में नॉइज क्रिएट कर सकता है। प्रोजेक्ट चोपल की बात कर रहे हैं फिर से, ई चोपल बाय आईटीसी, ठीक है। आईटीसी जो है उनका जो ये प्रोजेक्ट चोपल है, ई चोपल बाय आईटीसी इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ का एग्जांपल है, फोक मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट। क्या ये फोक मीडिया में डील करते हैं, रेडियो स्टेशन में डील करते हैं, रेडियो स्टेशन में भी डील नहीं करते। आईसीटी डील करता है क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को, ठीक है, ये जो क्या प्रोजेक्ट चौपल है तो मतलब क्या है, रूरल एरियाज की बात करी गई है। वहाँ पे बाय आईटीसी ने क्या एक काम करा था कि उनको एम्पावर करा था, उनको मार्केट इन्फॉर्मेशन दी थी। आईटीसी का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने फार्मर्स को नॉलेज दी थी। अपनी सैटेलाइट्स वगैरह तो बहुत एडवांस थे ही, तो उन लोगों ने आईसीटी निकाला, कंप्यूटर इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहाँ पे वो उनको पूरा इन्फॉर्म देते थे कि वेदर फोरकास्टिंग है, आप ये उगाओ वो उगाओ। तो दैट वाज कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, वो उन फार्मर्स के लिए बेनिफिट के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। द अल्टीमेट एम ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन इज टू, होम साइंस का जो हम एक्सटेंशन करते हैं, हम बोलते हैं लोकल लेवल पे काम वाम करना, वो क्यों कहते हैं, बिकॉज एम्पावर फैमिलीज, जिससे फैमिलीज क्या हो, एम्पावर हो, स्पेशली वुमेन एंड रूरल पॉपुलेशन, औरतें भी और रूरल पॉपुलेशन मतलब गाँव के लोग, टू इम्प्रूव देयर एवरीडे लिविंग स्टैंडर्ड। और पूरे दुनिया में क्या हो, बेसिकली सब्जेक्ट जो है आपका होम साइंस, ये ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आपके सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, सारी जगह पे कैसे इंप्रूवमेंट हमें हर रोज देखने को मिले। आई होप यू लव दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अब एक वीडियो मैं और बना दूंगी 300 MCQ के बाद, जिसमें मैं स्पेसिफिकली उन 1-2 टॉपिक के बारे में बात करूंगी। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जो आपके CUT के एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली है, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो को देख के मजा आया, 300 क्वेश्चन आपने मैम के साथ सॉल्व कर लिए हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर CUT मार्क्स।